ऑलराइट गाइस, आप सभी का स्वागत है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट, just give me a moment, some couple of more people are joining in 2 minutes, so हम बस एक 2 मिनट और रुकेंगे, राइट? तब तक मेरे को बस आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। All right, guys. Once again, I welcome you all in our today's training session. ससा पार्टनर्स द्वारा ये पहला ट्रेनिंग सेशन है हमारे सारे POSP पार्टनर्स के लिए। तो पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फॉर योर कोड दैट हैज़ बीन जनरेटेड, राइट? जिनका जनरेट नहीं हुआ है, जिनका भी जनरेट होने वाला है कुछ ही टाइम में, तो उन सभी को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ बिकॉज यू गाइज हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ, राइट? ये एक अगला जो एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने का जो आपने निर्णय लिया है, मैं आपको बस यही आश्वासन देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये यहाँ से जो अभी आपकी शुरुआत होगी, जो उड़ान आप भरेंगे वो बहुत लंबी होगी, राइट? एंड दोस्तों, उड़ना है तो अपना आसमान ढूंढो, उड़ना है तो अपना आसमान ढूंढो, भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो, राइट? अपनी पहचान एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये प्रोफेशन में आने के बाद मैं चाहता हूँ, ओके, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करो। मतलब देखिए, जो अभी आपने ये एजेंसी लिया है इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस सेल करने का, तो मैं चाहता हूँ आप इसको एक बिजनेस के नज़र से देखो, एक प्रॉपर बिजनेस के नज़र से। और बिजनेस तभी बड़ा होता है जब आप उसको एक ब्रांड की आइडेंटिटी देते हो, राइट? देखिए, जब भी एक बच्चा भी पैदा होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको उसके पेरेंट्स का सेकेंड नेम तो मिलता ही है, बट हम फर्स्ट नेम क्यों देते हैं? सो दैट उसकी खुद की एक अलग आइडेंटिटी बने, राइट? आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आज आप सब लोग यहाँ पर जिनका अभी कोड आ गया है, या जिसने अभी सब डॉक्यूमेंट्स दे दिया, कोड बस आने ही वाला है, जितने भी लोग ऐसे हैं यहाँ पर आज, मैं चाहता हूँ आप अपने बिजनेस को एक नाम दे दो, एक ब्रांड बना दो, सो दैट उस ब्रांड से फिर आपका बिजनेस जाना जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपको आपके बिजनेस का नाम स्वास्तिक रखना है, राइट? तो स्वास्तिक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज, साउंड्स ग्रेट, राइट? जब आप देखो एक लोगो बनाओगे, एक स्वास्तिक का अच्छा ब्यूटीफुल लोगो बना के ऐसा नाम प्रेजेंट करोगे, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल आईडी, आपका फेसबुक का लिंक, राइट? जब आप डालोगे, सो दैट वुड शो प्रोफेशनलिज्म, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप गाइस, राइट? दिस वुड अगेन मोटिवेट यू फर्दर कि यू आर ओनर ऑफ अ बिजनेस नाउ एंड दिस बिजनेस टोटली बिलोंग्स टू यू। हाँ, यहाँ पर अभी अगर आपको आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एम्प्लॉयर से ये चीज़ नहीं डिस्क्लोज हो, इसको आपको रिवील नहीं करना है कहीं भी, तो आप अगर लेट से आपने अपने स्पाउस के नाम पर लिया है, आपने अपने खुद के नाम पर भी लिया है, अगर आपको रिवील नहीं करना तो डोंट रिवील योर नेम, दैट्स फाइन, बट यू कैन एटलीस्ट प्रमोट योर ब्रांड, isn't it? So that would give you an edge. People would start seeing you as a professional,
और आपकी ब्रांड की जो आइडेंटिटी रहेगी, जो रिकॉल रहेगी ना, वो स्ट्रांग हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड वेन एवर योर प्रोस्पेक्ट थिंक्स ऑफ इंश्योरेंस, ही विल फर्स्ट थिंक ऑफ यू. मेक सेंस? सो मैं चाहता हूं आज ही अपना आप नाम तय कर लो बिजनेस का, और मुझे शेयर करो अगर आप शेयर करना चाहते हो तो, बिकॉज मैं उसके बेसिस में फिर आपको बताऊंगा कि आपके क्रिएटिव्स भी कैसे आप बनाओगे, राइट. व्हाट्सएप में डालने के लिए मैं नहीं चाहता. देखिए, आज एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं. कोई अगर मेरे को प्रोडक्ट बेचने को आए ना, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं. कोई अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने को आए ना, मैं उसको गले लगा लूं, राइट. आज देखो, जीवन में सभी लोगों के प्रॉब्लम है, तो वो भी ढूंढ रहे कोई तो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे प्रोडक्ट नहीं, मुझे सोल्यूशन दे. तो हम पहले बात करेंगे सोल्यूशन पे. हम लोगों को अवेयर करेंगे कि क्या सोल्यूशन है आज, राइट. इंश्योरेंस को लेकर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और उसी अवेयरनेस के माध्यम से आप देखेंगे पीपल आर कॉन्टैक्टिंग यू. And once they start contacting you, once they start seeing you as an authority into this business, automatically the sale will happen. This is how it goes. तो यहाँ पर हम एक सेलो नहीं बनेंगे, बेचू नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं. हमारे ससा पार्टनर्स का ये फिलॉसफी है कि हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और उस प्रोसेस के माध्यम से ही हम हमारी सेल्स करेंगे. Probably it may take time, but then that would give you long term results, guys. Trust me on that. So पहला आज का आप सभी के लिए एक टास्क मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि आप सब अपने बिजनेस के लिए एक नाम डिसाइड कर ले, और उस नाम को अगर हो सके तो कुछ लोगो अगर आपके माइंड में आ रहा है तो वो भी डिज़ाइन कर लीजिए. और यही आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी रहने वाली है, और यही ब्रांड आगे चलकर आपको पैसिव इनकम बना के देने वाला है, गाइस. राइट. दुनिया में देखो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे ही काम करके जाके वो आज एक बड़ा बिजनेस बना पाए. सो दिस वाज जस्ट समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. नाउ मूविंग ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक. आज हम कवर करने वाले हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है, उसके बारे में, उसके फीचर्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और कैसे आप उसको पोजीशन कर सकते हैं अपने ऑडियंस के सामने, राइट. जब मैं ऑडियंस कह रहा हूं तो देखिए, अभी जो आप क्लाइंट्स जो भी ग्रुप्स के साथ काम करोगे, अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, राइट. सीनियर सिटीजन्स की एक प्रॉब्लम रहेगी, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट से गुजर रहा है उसकी एक प्रॉब्लम है, जो फिट है वो भी हेल्थ इंश्योरेंस को एक नज़र से देखता है कि भाई मेरे को सस्ते दाम में मिलना चाहिए, राइट. बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशन केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है. तो आज ये जो पहला दिन है ट्रेनिंग का हमारा, यहाँ पर हम केयर की सबसे बड़ी पॉपुलर प्रोडक्ट, विच इज़ द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन इंडिया टुडे, विच इज़ द नेम केयर हेल्थ इंश्योरेंस. मतलब केयर ही है, उसका प्रोडक्ट का ही नाम ही केयर है, राइट. फिर केयर के बाद आगे अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि केयर एडवांटेज, केयर सीनियर, केयर फ्रीडम, राइट. सो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स है. फिर तो आज हम जो पॉपुलर प्रोडक्ट है केयर, इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ कैसे आप अपने बिजनेस को मोबाइल में मोबाइल के माध्यम से आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं. आज हम ये देखेंगे, मतलब झटपट कैसे प्रपोजल आपने बनाया, क्लाइंट का डिटेल्स लिया, राइट, पेमेंट लिंक भेजा, पेमेंट हुआ, पॉलिसी जनरेट हो गई, कमीशन आ गए अकाउंट में, ट्रांजैक्शन डन. इट इज़ दैट फास्ट. एंड द गुड न्यूज़ इज दिस वी विल डू विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, गाइस, राइट. एक ज़माना था कि हमें इंश्योरेंस देने के लिए लोगों को मिलकर उनके सारे कॉन्टैक्ट, जो भी उनका डिटेल्स है वो सब कुछ कोलेक्ट करके फिर बाद में प्रपोजल बनाना पड़ता था ऑफलाइन में, फॉर्म भरकर, राइट. अभी वो वक्त बदल गया है, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन कि घर बैठे अपने मोबाइल के हेल्प से आज ये जो मोबाइल है, मैं चाहता हूँ आप इसका भी ऐसा इस्तेमाल करो जो आपको पैसा कमाना स्टार्ट करके दे. तो मोबाइल के मदद से आप कैसे प्रपोजल क्रिएट कर सकते हैं, हम इस पर बात करने वाले. तो चलिए क्विकली हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को. तो मैं कवर करने वाला हूँ प्रोडक्ट केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स एंड फीचर्स, एंड दिव्या इन द सेकेंड हाफ शी विल टॉक अबाउट
कैसे आप फैवियो प्लस के माध्यम से बिजनेस कर सकते हो। तो आई होप आप सभी लोगों ने फैवियो प्लस ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। अभी इसको कैसे ऑपरेट करना है दिव्या आपको बताएंगे। अगर आपने नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, ड्यूरिंग द सेशन मत कीजिएगा। जब हम ये वाला सेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम कुछ टाइम देंगे आपको फैवियो प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो तभी आप कर सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ आप अपना पूरा फोकस यहाँ पर दें, बिकॉज ये प्रोडक्ट एक बार आपने जान लिया, समझ लिया ना, बिकॉज अभी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं। अभी आप सोचें कि इसको कैसे बेचें, कुछ ऑब्जेक्शन अगर आए सामने से, राइट, क्लाइंट ने अगर ये पूछ लिया वो पूछ लिया, तो फिर आपके पास जवाब रेडी रहना चाहिए। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ आप अभी अपना पूरा फोकस यहाँ पर दें, राइट, कोई भी मल्टीटास्किंग नहीं करें, और अपने अगर हो सके तो आप पॉइंट्स भी नोट करके ले लीजिए। और एट दी एंड हम Q&A लेंगे और उस Q&A में आपके जो भी सवाल रहेंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। बट अदरवाइज यू आर फील फ्री टू पोस्ट योर कमेंट्स राइट इन द चैट बॉक्स। तो आपके जो भी सवाल है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसके बीच में अगर आपका कोई सवाल है तो यू कैन फ्रीली पुट दैट इन द चैट बॉक्स। सो लेट्स start with our session. I'm going to share my screen, just give me a moment. All right guys, how many of y'all can see my screen? कितने लोग मेरा PPT PDF देख पा रहे हैं? Can you please type yes? Okay. All right, thank you Vasu, thank you Manoj. So let's start with our presentation. Pens and paper ready? So here we start with the highest selling product of Care Health Insurance, Care. The product's name is Care. और ये प्रोडक्ट आप इंडिया के हाईएस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को दे सकते हैं, बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है देश की वो यंग पॉपुलेशन है। तो यंग पॉपुलेशन को सूट होने वाली ये सबसे बड़ी प्रोडक्ट है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट्स है। वन बाय वन हम ये PDF को देखेंगे। तो पहला है सिंगल स्टैंडर्ड रूम रेंट एट एक्चुअल्स। सो देखिए दोस्तों, आज हेल्थ इंश्योरेंस जो भी व्यक्ति लेते हैं, सबसे बड़ी क्या नीड रहती है कि जब वो एडमिट होंगे हॉस्पिटल में, और जब वो ट्रीटमेंट लेंगे, राइट, जब देखिए कोई भी एक व्यक्ति एडमिट होते हैं तो रूम पहले सिलेक्ट करना रहता है। और मेडिक्लेम में, राइट, जब कोई एडमिट होता है तो मिनिमम उनको 24 घंटे के लिए एडमिट होना पड़ता है। ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। कोई भी अगर डे केयर में मतलब 1-2 घंटे के लिए ही सिर्फ ट्रीटमेंट लेता है और डिस्चार्ज होता है, या फिर मतलब सिर्फ कंसल्टिंग करके निकलता है, उनको पैसा नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल वो डे केयर में कवर्ड है। तो अब डे केयर क्या होता है, जहाँ पर आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या एडमिट अगर हो भी गए तो 24 घंटे एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम कहते हैं डे केयर। हाँ, और डे केयर के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये प्लान कवर करता है। इट्स मोर देन 500 डे केयर प्रोसीजर्स विच दिस हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट प्लीज़ आप पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि मिनिमम 24 घंटे के लिए आपके क्लाइंट को एडमिट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेक बेनिफिट फ्रॉम द मेडिक्लेम। ये पहला थंब रूल है, राइट। तो आप जब क्लाइंट से बात करेंगे तो क्लाइंट का एक सवाल ये रहेगा कि जो लेट्स से जो भी ट्रीटमेंट वो अवेल करते हैं, राइट, हॉस्पिटल में, तो जो रूम वो सिलेक्ट करेंगे, क्या उस रूम में कोई कैपिंग है क्या? बिकॉज आज अभी तक अगर हम देखें, जब से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, बहुत सारे प्लान्स में, बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान्स में सिर्फ 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड का कैपिंग हुआ करता था। मतलब अगर कोई व्यक्ति मान के चले 5 लाख की जिनकी मेडिक्लेम है, राइट, तो उनको मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का ही रूम रेंट मिलता था, राइट, 5,000 तक का। अब ऑब्वियसली 5,000 अगर हम आज के वक्त के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम है, बिकॉज रूम रेंट प्राइसेस हैव इज स्काई रॉकेटिंग। इफ यू सी, आज कल्याण में ही अगर आप देखो, जितने भी पॉपुलर हॉस्पिटल्स है,
यहाँ के रूम रेंट स्टार्ट होते हैं कुछ 2-2.5 हज़ार से लेकर 10-15 हज़ार तक. सो दिस शोज दैट द रूम रेंट कॉस्ट सिंस इट इज़ इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर ये कंपनी ने क्या किया है कि 5 लाख रुपए तक का अगर कोई भी मेडिक्लेम लेते हैं केयर हेल्थ में, तो उनको कंपनी सिंगल स्टैंडर्ड रूम रेंट का ऑप्शन देती है. मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ. अलग अलग कैटेगरीज होती है. मतलब जैसे एक व्यक्ति एडमिट होता है तो पहले वो देखेगा, पहले उसको डिसाइड करना रहता है कि वो कौन सा रूम ऑप्ट करेगा, राइट. तो यहाँ पर अगर हम पॉलिसी के हिसाब से देखें तो पॉलिसी कहता है कि मैं आपको सिंगल प्राइवेट रूम तक का खर्चा दूंगा एट एक्चुअल्स. मतलब अगर लेट्स से XYZ हॉस्पिटल में वो गया, वहाँ का डिलक्स रूम लेट्स से 10,000 रुपये में मिल रहा है, सिंगल प्राइवेट रूम 8,000 में मिल रहा है, फिर ट्विन शेयरिंग रूम 5,000 में मिल रहा है, फिर उसके नीचे जनरल कैटेगरी जनरल वार्ड है जो लेट्स से 1,000 रुपये में मिल रहा है. अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट कह रहा है, इंश्योरेंस जो हमारा केयर प्रोडक्ट है ये कह रहा है कि मैं सिंगल प्राइवेट रूम का जो भी खर्चा है वो पूरा दूंगा एट एक्चुअल्स. मतलब जो भी एक्सपेंस है, जो भी उस हॉस्पिटल में उस सिंगल प्राइवेट रूम का जो भाड़ा है वो मैं पूरा दूंगा. तो हमारे इस एग्जाम्पल में वो है 8,000 रुपये. तो आपका क्लाइंट एलिजिबल है 8,000 रूम रेंट के लिए. तो मतलब अगर वो डिलक्स रूम में गया बाई चांस 10,000 वाले में, तो 2,000 रुपये उसको अपने जेब से भरना पड़ेगा. और जितने दिन के लिए वो एडमिट है उतने पूरे दिन के लिए उसको 2,000 रुपये अपने जेब से भरना पड़ेगा. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है कि जब आप अपने क्लाइंट को कहेंगे कि इसमें रूम रेंट की फैसिलिटी या रूम रेंट का पेमेंट कैसे होता है, तो आपको कहना है कि हम सिंगल स्टैंडर्ड रूम जो भी रहेगा उस हॉस्पिटल का, उसका जो रेंट है वो हम पे करेंगे, राइट. तो ये चीज़ बहुत एक पहली पॉइंट है जो आपको हाईलाइट करना है, राइट. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा. अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो हम Q&A सेशन में ले लेंगे. ICU रेंट एट एक्चुअल्स. ICU नॉर्मली डबल रहता है, जो भी रूम रेंट रहता है उसका डबल रहता है ICU. तो ये भी एट एक्चुअल्स में पे किया जाएगा. मतलब यहाँ पर ICU के रूम के लिए कोई भी कैपिंग नहीं है. 100% automatic recharge on claims. Now this is an inbuilt feature in this product care. तो क्या होता है ऑटोमेटिक रिचार्ज? देखिए, आप में से बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं, इंश्योरेंस का आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं आपको एकदम पहले बेसिक से बताता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस में देखिए सम इंश्योर्ड होता है, प्रीमियम होता है. सम इंश्योर्ड मतलब टोटल कवरेज की वैल्यू, राइट. अभी अगर किसी ने 5 लाख रुपए की मेडिक्लेम ली है तो मतलब 5 लाख रुपए तक का अगर मान के चलते, उसमें 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं. एक फैमिली फ्लोटर होता है, एक इंडिविजुअल होता है. इंडिविजुअल मतलब अगर मान के चलते मेरे को सिर्फ मेरे लिए मेडिक्लेम लेना है तो वो इंडिविजुअल मेडिक्लेम रहेगा. बट अगर मेरे को मेरी फैमिली के लिए लेना है, मतलब मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए और मेरी बच्ची के लिए, तो ये हुआ 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड का. मतलब इट्स अ फैमिली फ्लोटर प्लान. एनी प्लान विच कवर्स मोर देन 1 पर्सन, ध्यान से सुनेगा, एनी प्लान विच कवर्स मोर देन 1 पर्सन इज अ फैमिली फ्लोटर प्लान, एंड एनी प्लान विच कवर्स ओनली 1 सिंगल पर्सन इज एन इंडिविजुअल प्लान, राइट. तो ये चीज़ का आप ज़रा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. और आपको लेट्स से अभी आपने फैमिली फ्लोटर दिया जहाँ पे हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे कवर्ड हैं, तो इट्स अ फ्लोटर, राइट. तो उसमें सम इंश्योर्ड आपने 5 लाख की दी है, तो 5 लाख रुपीज़ का अब कोई भी पूरे साल भर में बेनिफिट ले सकता है, करेक्ट. तो मतलब ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति को 5 लाख की कवरेज है, नहीं, बिल्कुल नहीं. पूरे फैमिली के लिए 5 लाख की कवरेज है. तो ये कुछ बेसिक्स है जो मेरे को लगा कि मेरे को आपको शेयर करना चाहिए. तो अब जब ऑटोमेटिक रिचार्ज की बात होती है ना, ऑटोमेटिक रिचार्ज मीन्स व्हाट. अभी एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति को लिवर का प्रॉब्लम हो गया, अभी अगर हम एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर रमेश, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे. अब मिस्टर रमेश हमारे यहाँ पर एग्जांपल है कि उन्होंने एक 5 लाख रुपीज़ का केयर का मेडिक्लेम लिया, राइट. अब रमेश को दुर्भाग्यवश लिवर का प्रॉब्लम हो गया, लिवर फेलियर हो गया, कुछ मेजर एलिमेंट हो गई, तो उस केस में उनका 5 लाख रुपीज़ स्पेंड हो गया, राइट. ये 2021 की बात है कि उनका 5 लाख रुपीज़ पूरा लिवर ट्रीटमेंट में स्पेंड हो गया. अब क्या हो जाता है उसके बाद कि उनकी स्पाउस, उनकी वाइफ, उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि इतना भागम दौड़ था हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल. तो दुर्भाग्यवश एक बार हॉस्पिटल
में पहुंचने से पहले ही जिस व्हीकल में वो आ रहे थे उस व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है। अब उनको भी दुर्भाग्यवश एडमिट होना पड़ता है। अब इस केस में जहाँ पे रमेश ने ऑलरेडी लिवर ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपीज़ एग्जॉस्ट कर दिया है, तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस उनके स्पाउस को, जहाँ पे भी 5 लाख देखिए टोटल स्पेंड हो गया, उनकी वाइफ को अभी जो एडमिट हुआ है एक्सीडेंटल केस के लिए, जहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा डॉक्टर ने बोला रॉड लगाना पड़ेगा, हाथ की हड्डी टूट गई है, तो उस केस में 2.5 लाख रुपए तक का क्लेम पूरा सेटल करेगा। इनफैक्ट 2.5 लाख तक नहीं, पूरा 5 लाख का, मतलब 5 पे 5 लाख का जो रिचार्ज है, ऑटोमेटिक रिचार्ज उसको बोलते हैं, ये इन बिल्ट फीचर है गाइस, राइट। तो जहाँ पर अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहाँ पर एक फैमिली के मेंबर ने सम इन शॉर्ट खर्च कर लिया है और दूसरे फैमिली मेंबर को भी अभी उसी साल में वापस हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, तो कंपनी डबल द सम इंश्योर्ड देगी। ये है ऑटोमेटिक रिचार्ज का बेनिफिट, राइट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज 30 days बिफोर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कवरेज है। देखिए, जब एक व्यक्ति एडमिट होता है तो एडमिट होने से पहले वो कंसल्ट करता है, राइट। अभी पहले वो अगर स्टार्ट करते तो अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं, फैमिली फिजिशियन से फिर अगर फैमिली फिजिशियन रेफ़र करते कि भाई ये स्पेशलिस्ट को मिलो, तो वो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हैं। स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि भाई और टेस्ट कराओ, मेरे को पहले देखना पड़ेगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। फिर वो टेस्ट कराते हैं, राइट। डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके अलग अलग जो टेस्ट प्रिस्क्राइब किया वो करते हैं। अब डॉक्टर इस केस में एडमिट होने कहेंगे या नहीं कहेंगे तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। बट अभी जो भी यहाँ पर खर्च हुआ है, हाँ, आपके क्लाइंट का कंसल्टिंग पे, टेस्ट कराने पे, वो सबका बिल्स उनको मेंटेन करके रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। बट पहले तो आप देखिए एक चीज़, हाँ, जब भी आप अपने क्लाइंट्स को एडुकेट करें नई सारी चीज़ों पे, अपने क्लाइंट्स को बोलिए कि जब भी आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए और जो भी आप कंसल्टिंग कराओ या आप टेस्ट कराओ, आप वो सारे प्रूफ को संभाल के रखेंगे अपने पास। तो मतलब प्रिस्क्रिप्शन भी आपको रखना है ओरिजिनल में, जो बिल्स आप पे करेंगे, मेडिकल बिल्स, वो रखना है। डायग्नोस्टिक सेंटर में जो आपने पेमेंट किया उसका बिल रखना है, पेड रिसिप्ट रखना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में आपके क्लाइंट के पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो अब इस केस में डॉक्टर को लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है और उनको अभी एडमिट करना पड़ेगा, राइट। मान के चलते कोई ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया और उनको लग रहा है कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। अब जैसे ही वो एडमिट हो जाते हैं, अब एडमिट होने के बाद, राइट, 10 दिन के लिए एडमिट रहता है। मान के चलते आज 15 तारीख से 25 तारीख तक वो एडमिट रहता है। अब हॉस्पिटल में जितना उनका खर्चा हुआ है वो तो पूरा मेडिक्लेम से क्लियर हो गया, कैशलेस में। बट अब ये जो उन्होंने एडमिट होने से पहले खर्चा किया था, राइट, हमने देखा था ना, वो पहले फैमिली फिजिशियन के पास गए, फिर उसके बाद वो डायग्नोस्टिक सेंटर में गए, तो ये सब जो खर्चा हुआ ये भी मेडिक्लेम पे करेगा। यस, इसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट होने से पहले का खर्चा जो हम 30 दिन तक का कवर करते हैं। तो मतलब एडमिट हुआ 15 तारीख को, तो 15 से 30 दिन पहले का जो भी एक्सपेंस है, राइट, वो हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर डेट उस रिसीप्ट में और कंसल्टिंग पेपर में सब लिखा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है। नाम, डेट, ऑथेंटिसिटी डिक्लेयर करते हैं उस डॉक्यूमेंट पे, तो हर एक पेपर में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये 30 डे का प्री हॉस्पिटलाइजेशन का यहाँ पर हम कवरेज ऑफर करते हैं। और इसी के साथ ही साथ 30 डेज़ के साथ ही साथ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी यहाँ पे कवर होता है, जो है 60 डेज़ का। तो मतलब एडमिट होने के बाद, एडमिट डिस्चार्ज हो गए, अब डिस्चार्ज होने के बाद भी उनको रेगुलर कंसल्टिंग करनी पड़ रही है, मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो डिस्चार्ज होने के बाद तक का 60 डेज़ तक का कवर, कितना 60 डेज़ हम कवर करेंगे। तो जो भी वो यहाँ पर स्पेंड करेंगे, अगेन मेडिसिन पे हो या कंसल्टिंग पे हो या टेस्ट पे हो, उसका सब ओरिजिनल उनको सबमिट करना है हमें, और फिर हम सबमिट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को फॉर रीइंबर्समेंट, वो भी फिर उनका रीइंबर्स होगा। बट 60 डेज़ के बाद का अगर कुछ भी स्पेंड हुआ है तो वो कवर नहीं होगा। इस बात का प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ डेट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज़
समझना ज़रूरी है। तो ये सब प्रोबेबली आपके कस्टमर्स आपको पूछेंगे, बिकॉज ये सब इतना इन डिटेल कोई जाता नहीं, बट ये आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है, बिकॉज जब क्लेम आएगा तब ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तब आप जो गाइड करोगे ना अपने क्लाइंट को, उससे आपकी नॉलेज का उनको एहसास होगा और वो 2 नए कस्टमर्स डेफिनेटली लेकर आएंगे आपके पास। सी दैट्स हाउ यू बिल्ड योर बिजनेस. It's not something which overnight happens. It takes time, but once you show knowledge, once you show your commitment and dedication, automatically it will start pulling sales for you. अब नो क्लेम बोनस की हम बात करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे क्लेम नहीं लेने पे, देखिए हर एक व्यक्ति जो भी मेडिक्लेम का भुगतान करता है, प्रीमियम का भुगतान करता है, तो उसको यही लगता है कि मैंने तो इस साल में कोई फ़ायदा लिया नहीं, पैसा तो भर रहा हूँ, राइट। तो कंपनी इस चीज़ की कदर करता है, राइट। तो इस वजह से क्लेम नहीं लेने पे वो बोनस देता है। बोनस किस पे देता है? सम इंश्योर्ड पे, प्रीमियम पे नहीं। मतलब प्रीमियम पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मैं बात कर रहा हूँ सम इंश्योर्ड की। तो मतलब 5 लाख का जो कवरेज का जो वैल्यू है, उसमें हर साल बोनस ऐड होगा एट द रेट ऑफ 10%। ये स्टैंडर्ड, ये इनबिल्ट है। 10% हर साल उनको बोनस मिलेगा क्लेम नहीं लेने पे। और ये कब तक मिलेगा? जब तक वो बोनस की रकम 50% नहीं हो जाती है। मतलब अगर 5 लाख का पॉलिसी है तो 2.5 लाख तक का बोनस उनको मिलेगा 10% के हिसाब से हर साल। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इनबिल्ट फीचर है। बट अगर किसी को बोनस बढ़ाना है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ रहा है हर साल, 5 लाख से क्या होगा, आने वाले 5 साल बाद 5 लाख की वैल्यू क्या रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। तो बोनस अगर किसी को बढ़ाना है तो वो एक अलग बोनस का राइडर भी ले सकते हैं, राइट। जितना उनका ये पूरे 5 लाख का प्रीमियम आता है, 5 लाख के मेडिक्लेम का, उसी में वो एक छोटा और एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के 150% तक का बोनस भी अवेल कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन कैसे होगा वो आपको दिव्या बताएंगे जब वो आपको एक पॉलिसी जनरेट करके दिखाएंगे ना, एक प्रपोजल क्रिएट करके दिखाएंगे ना, तभी ये ऑप्शन रहता है। NCB सुपर कहते हैं हम इसको। तो ये ऑप्शन में जाने से आपके क्लाइंट का बोनस 150% बढ़ जाएगा। तो मतलब पहले साल में 60% बोनस, दूसरे साल में 60% बोनस, फिर तीसरा, चौथा, 5वां साल में 10% का बोनस। तो ये खरीदना पड़ेगा 150% वाला, बट 50% वाला इनबिल्ट है। मतलब ये नहीं भी लेंगे तो 50% वाला तो मिल ही रहा है, राइट। सो मूविंग ऑन टू, तो यहाँ पे चलो एक एग्जाम्पल भी दिया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। 10% के हिसाब से अगर हर साल बोनस मिलता है और 10 लाख रुपए का अगर मेडिक्लेम है तो 1 लाख रुपए बोनस जोड़ के 5 साल में पॉलिसी 10 लाख रुपए का 15 लाख बन जाता है। हाँ, बट कंडीशन क्या है? क्लेम की हिस्ट्री नहीं रहनी चाहिए। क्लेम हुआ तो बोनस चला जाएगा, करेक्ट। और जहाँ पे 150% की बात होती है तो ये इसका एग्जाम्पल है। 60% पहले 2 साल में, तो 6 लाख रुपए मिला 10 लाख के पॉलिसी पे बोनस, और फिर 5 साल में पॉलिसी की रकम हो जाएगी 10 लाख से 25 लाख की। बट एज आई सेड, ये आपको खरीदना पड़ेगा, इट्स एन एड ऑन, राइट। अब मैं बात करता हूँ ऑर्गन डोनर कवर की। ये इसमें एक कवरेज है कि अगर कोई व्यक्ति जिनका मेजर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी का, लिवर का, राइट, तो उस केस में जो उनको डोनेट करेंगे, अब नॉर्मली फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि फादर सन को डोनेट करता है या व्हाटएवर। उस केस में जो फादर का एक्सपेंस, अभी एक एग्जांपल हम देखते हैं जहाँ पे फादर ने सन को डोनेट किया है, हाँ, एक ऑर्गन। अब फादर को भी, राइट, एडमिट करना पड़ेगा, करेक्ट। फिर उनको एनेस्थीसिया देकर, फिर उनसे वो पहले ऑर्गन निकाल कर फिर ऑर्गन उस पेशेंट को देना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसीजर है इसका भी खर्चा रहता है, अच्छे खासे खर्चा रहता है। तो ये केस में जो एक्सपेंस होगा वो भी ये मेडिक्लेम कवर करेगा। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखो वो उनके रिलेटेड नहीं है, वो किसी तीसरे पर्सन को लेकर है, बट उसका भी एक्सपेंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसको कहते हैं ऑर्गन डोनर कवर। फिर है फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। अब जो लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि मैंने तो क्लेम लिया नहीं, मुझे क्या मिल रहा है, राइट, मैं प्रीमियम दे रहा हूँ हर साल, ये आपसे सवाल वो रिन्यूअल के टाइम पे करेंगे। तो आपको उनको क्या बताना है? देखिए, केयर हेल्थ इंश्योरेंस इस बात का बहुत ध्यान देता है कि जो लोग क्लेम ले रहे हैं तो चलो उनको तो फ़ायदा, मतलब इन द सेंस मेडिक्लेम में उनका फ़ायदा होगा ही, बट जो लोग क्लेम नहीं लेते उनको बोनस तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप भी मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छी फीचर है इस पॉलिसी की।
जो कि बहुत ही कम पॉलिसीज़ ऑफर करते हैं, रहता तो भी बहुत अलग उनके रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। इस पॉलिसी की खासियत क्या है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम, हमारे सारे एग्जाम्पल में मैं 5 लाख की बात कर रहा हूँ, हाँ 3 लाख का एक्चुअली कंपनी ने अभी बंद कर दिया, अभी सिर्फ मिनिमम 4 लाख का है, 4 लाख के ऊपर आप 5 लाख का दे सकते हैं। बट मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप 5 लाख का ही मेडिक्लेम बेचे, बिकॉज 4 लाख के मेडिक्लेम में जो मैंने रूम रेंट बताया था ना आपको, रूम रेंट कैटेगरी जहाँ पर सिंगल प्राइवेट रूम 5 लाख पे देते हैं, वो 4 लाख के पॉलिसी में 1% हो जाता है, मतलब 4,000 रुपये का ही रूम रेंट मिलेगा, जो कि फीसिबल नहीं रहेगा। मतलब क्लेम आने पे उनका बहुत डिडक्शन हो सकता है। तो मेरा आप सभी से ये सजेशन है कि आप अपने क्लाइंट को जब भी मेडिक्लेम दे तो आप 5 लाख की बात करें, उसके नीचे की बात ही मत करें। सी एनी विच वेज इट मेक्स सेंस नाउ, राइट, राइजिंग कॉस्ट है। हाँ, अगर बहुत ही कोई लेट्स से फाइनेंशियली वीक है, उनकी उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है मेडिक्लेम 5 लाख की मेडिक्लेम खरीदने की, आप दीजिए 4 लाख का, बट उनको बता के दीजिएगा ये कि आपका रूम रेंट का कैपिंग है जो कि 1% है, मतलब 4,000 से ज़्यादा रूम रेंट नहीं मिलेगा, ये बता के आपको देना है उनको, सो दैट क्लेम के टाइम पे वो डिडक्शन होगा। उनको ये चीज़ जानना, अगर वो एक बड़े रूम में जाते, एक सिंगल प्राइवेट रूम में गए या डिलक्स रूम में गए, तो उस केस में उनको फिर डिडक्शन होगा। बट 4,000 के अंदर तक का जो भी रूम वो सिलेक्ट करेंगे वो पूरा उनको उसका पैसा मिलेगा, राइट। तो अभी 5 लाख के केस में यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस फीचर के बारे में कि हेल्थ चेकअप, राइट, अगर कोई करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपनी 5 लाख के मेडिक्लेम के लिए, हाँ देखिए आप जैसे पढ़ पा रहे हैं वहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट विद ESR, ये सारी जो टेस्ट है ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, राइट। तो आप नोट कर सकते हैं, ये मैं आपको PDF ऐसे भी शेयर करने वाला हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट लेटर। तो ये हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेस्ट करा के ले सकते हैं। तो मतलब जो क्लेम नहीं ले रहे उनको बोनस भी मिलेगा और साथ ही साथ उनको फ्री हेल्थ चेकअप का भी फ़ायदा मिलता है। देखिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस किस चीज़ में बिलीव करती है? केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स में बिलीव करती है। बहुत सारे लोग आज हमारे भारत देश में, देखिए कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण क्या मालूम है? बिकॉज सॉरी कैंसर में डेथ होने का सबसे बड़ा कारण क्या मालूम है? बिकॉज वो लेट डायग्नोज होता है, राइट। तो अगर अर्ली स्टेज में ही कोई रेगुलरली अपना टेस्ट कराते हैं, चेकअप करते हैं, अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहते हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली जब उनको अर्ली स्टेज में पता चलेगा तो आगे बड़ा प्रॉब्लम होने से वो बच सकते हैं। तो ये फिलॉसफी को केयर हेल्थ इंश्योरेंस समझती है, इस वजह से वो फ्री हेल्थ चेकअप के एकदम फेवर में है और ये बेनिफिट वो हर एक अपने क्लाइंट को देती है जो 5 लाख से ऊपर का पॉलिसी लेते हैं, उनको ये बेनिफिट, और 5 लाख के नीचे वालों के लिए वो बेनिफिट, राइट। सो आई थिंक आई हैव समथिंग टू रीड इन चैट। फ्री हेल्थ चेकअप में क्या क्या कवर होगा चेकअप में, तो जैसे आप देख पा रहे हो आंसू, यहाँ पे 5 लाख के पॉलिसी में क्या क्या कवर होगा ये स्क्रीन में आप देख रहे हो। आप इसका एक चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो आपके फ़ोन में, राइट। मैं ये शेयर करने वाला हूँ आपको, तो यू कैन रेफर इट लेटर। नाउ कमिंग टू द 9th पॉइंट इज़ मैटरनिटी कवरेज। सो ये पॉलिसी मैटरनिटी कवरेज भी देता है, बट देखिए अभी मैटरनिटी कवरेज पिछले बहुत साले मतलब जितने भी सालों में हमने देखा है, ऑलमोस्ट 10-15 सालों से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मैटरनिटी कवरेज दे रही है, बट अभी कुछ सालों से उन्होंने स्टॉप कर दिया है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने मैटरनिटी कवरेज स्टॉप कर दिया। आई टेल यू द रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ नोन थिंग, राइट। एक फैमिली जब एक लेट्स से एक कपल ने जिन्होंने अभी फैमिली स्टार्ट नहीं की है, अगर एक उनका इंश्योरेंस है और आगे चलकर उनका ये एक एक्सपेंस रहने ही वाला है, तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने इसमें बहुत लॉस खाया है। दैट इज़ द रीज़न व्हाट दे डिड, दे हैव स्टार्टेड ऑफरिंग दिस एक्सक्लूसिवली, इन द सेंस यहाँ पर इस प्लान में 5 लाख वालों के लिए मैटरनिटी कवरेज नहीं है। मैटरनिटी कवरेज अवेलेबल है ओनली फॉर पीपल हु बाई 50 लाख रुपीज़ और अबव, राइट। तो ये अभी फ़िलहाल आपके लिए नहीं ओपन है, बिकॉज POSP में आप सिर्फ 5 लाख तक का मेडिक्लेम ही सेल कर सकते हैं। गाइस देखिए अभी आप लोगों को मालूम होगा, जो आप लोगों ने एजेंसी लिया है ना जिस मीडियम से, उसको हम बोलते हैं POSP, मतलब पॉइंट ऑफ सेल, राइट, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। तो ये केस में आप केयर हेल्थ इंश्योरेंस का सिर्फ 5 लाख तक का ही मेडिक्लेम दे सकते हैं। तो मतलब हमारा आगे गोल क्या है, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हम आपको एजेंसी देंगे,
यस एजेंसी में क्या होता है, ये भी एक एजेंसी है, बट एक IRDA का एजेंसी में आप IRDA का एग्ज़ाम पहले क्लियर करते हैं और फिर आपका एक पहले लाइसेंस जनरेट होता है। उस लाइसेंस से फिर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी ले सकते हैं। मतलब आप अभी सोचिए कि ये आपका नेट प्रैक्टिस है, जितना हो सके आप POSP में जितने फ़ायदे उठा सकते हैं अब आप उठा लीजिए। आगे आपका लक्ष्य है एक खुद की IRDA की लाइसेंस लेने की, जिसके माध्यम से आप लाइफ इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं। यस, टर्म प्लान अगर आपको बेचना है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है, वो भी आप बेच सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको अदर देन हेल्थ इंश्योरेंस मतलब मोटर इंश्योरेंस अगर बेचना है आपको, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की कार है, 2 व्हीलर है, अगर आपको उसका इंश्योरेंस देना है तो वो दे सकते हो आप। फिर आगे चलकर आपको किसी की बिल्डिंग की इंश्योरेंस करनी है तो वो कर सकते हो, राइट। किसी का फैक्ट्री का इंश्योरेंस करना है तो वो कर सकते हो। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आप अनलॉक करते ही जाओगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो। तो आपका लक्ष्य, आप प्लीज़ ये याद रखिएगा कि आपको एक IRDA का आगे चलकर लाइसेंस लेना है। POSP तो रहेगा आपका, बट POSP के साथ ही साथ हम एक IRDA का भी आगे चलकर लाइसेंस लेंगे, जिससे फिर आपकी कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगी। फिर आप जितना चाहिए उतना जो भी प्रोडक्ट कोई भी सम इंश्योर्ड का आपको सेल करना, आप सेल कर सकते हो। बट POSP का एज पर दी IRDA गाइडलाइंस देयर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन कि आप 5 लाख से ज़्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बेच सकते। दैट इज़ द रीज़न मैटरनिटी कवरेज पे अभी हम नहीं आएंगे, वो आगे आप सेल कर सकते हैं जब आप IRDA का आपका एक लाइसेंस बन जाता है। एम्बुलेंस कवर 1500 से 3000 रुपये तक का है यहाँ पे। सेकेंड ओपिनियन बेनिफिट का भी यहाँ पे ऑप्शन है, राइट। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, अदर देन एलोपैथिक, अगर कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उसका भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। केयर एनीवेयर, ये भी 50 लाख एंड अबव के लिए एप्लीकेबल है। इस केस में पूरे दुनिया भर में अगर उनको ट्रीटमेंट जहाँ कहाँ भी लेना है, राइट। अब इंडिया में जो ट्रीटमेंट, लेट से कोई एडवांस ट्रीटमेंट नहीं है और वो अवेलेबल है US में, तो US में जाके अगर उनको ट्रीटमेंट लेना पड़े तो वो हम कवर करेंगे। बट देन उसके लिए मिनिमम उनकी पॉलिसी की रकम होनी चाहिए 50 लाख एंड अबव वालों के लिए ही ये एलिजिबल है। तो मैं जैसे कि मैंने बोला कि जैसे आप आगे फिर एलिजिबल होते हैं पूरी पॉलिसीज़, मतलब हाई सम इंश्योर्ड की पॉलिसीज़ बेचने के लिए, तभी फिर हम वो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि स्टार्ट में बताया था कि 541 डे केयर प्रोसीजर्स हम कवर करते हैं इस इंश्योरेंस में। क्या होता है डे केयर प्रोसीजर? मैंने बताया ना कि अगर 24 घंटे से ज़्यादा की हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई, जहाँ पर लेट से कैटरैक्ट जैसा अगर एलिमेंट हुआ किसी को, मोतीबिंदु, और कैटरैक्ट के केस में आप जानते होंगे कि 1 या 2 घंटे का वो प्रोसीजर रहता है, उसके बाद वो पेशेंट को भेज देते पट्टी वट्टी लगा के, करेक्ट। तो ये केस में यहाँ पर हम कैटरैक्ट को कवर करेंगे, उसको बोलते हैं डे केयर प्रोसीजर। तो बेटर क्या रहेगा, जब भी आप आगे चलकर मेडिक्लेम बेचो और जब भी क्लेम उठेगा तो पहले कुछ क्लेम्स में आप प्लीज़ हमारी सलाह लीजिएगा बिफोर टेलिंग एनीथिंग टू योर क्लाइंट। टेल योर क्लाइंट दैट आई नीड टू कन्फर्म, मुझे एक बार कन्फर्म करना है, फिर आप सही सलाह दीजिएगा उनको। बिकॉज कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये कवर है या ये कवर नहीं है, तो आप बेटर है हमसे एक बार सलाह लीजिए। बट एक थंब रोल तो यहाँ पे याद रखिए कि 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है। बट जैसे कि मैंने बोला कुछ 541 डे केयर एलिमेंट्स है, वहाँ पर 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को हम कवर करेंगे, करेक्ट। अब वो 541 डे केयर की जो लिस्ट है वो हम आपसे शेयर करेंगे, हमारे पास है। सो दिव्या प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू शेयर, राइट। तो ये PDF और वो 541 डे केयर का लिस्ट हम ये सब शेयर करेंगे टीम को। सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस एंड आगे चल जैसे फिर वो होता है तो प्लीज़ शेयर इट जैसे ही प्रेजेंटेशन हो जाता है तो, राइट। ओके, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। एक सेकंड, मेरा चैट यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, आई नीड टू चेक। ओके, प्रदीप जी हैज़ अ क्वेश्चन, इफ some additional disease found in health checkup, then customer need to revise policy accordingly. If someone wants 10 lakh policy, then what we will do? Okay, so let's say अगर मेडिकल चेकअप किया और वहाँ पर अगर कोई बीमारी उनको पता चल गई कि बीमारी है, अब ये पॉलिसी लेने के बाद की बात है, तो पहले 5 लाख के पॉलिसी में तो उनको कवरेज रहेगी, राइट। डिपेंड करता है बीमारी क्या है। अभी लेट्स से अगर उनको BP पता चला, अभी टेस्ट करा उनको BP है, राइट, तो अभी BP पॉलिसी लेने के बाद उनको पता चलिए, तो फर्स्ट कंसल्टिंग जो उनका रजिस्टर होगा जिस डेट पे, वो पॉलिसी लेने के बाद की डेट की रहेगी, तो वो
जो 5 लाख की पॉलिसी ली है उन्होंने उसमें वो कवर होगा। अब जैसे कि आपका यहाँ पे सवाल है कि अगर उनको अपग्रेड करना है 10 लाख के पॉलिसी पे तो क्या वो कर सकते हैं? यस बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर उनको रिन्यूअल के टाइम पे उनकी पॉलिसी की कीमत बढ़ानी है तो वो बढ़ा सकते हैं, बेशक बढ़ा सकते हैं, बट वो कंपनी के अंडरराइटिंग गाइडलाइंस के हिसाब से डिसाइड होगा। मतलब अगर वो उसी प्लान में बीपी को कवर करेंगे फॉर अनदर 5 lakhs, पहले 5 lakhs के लिए तो डे वन से कवर्ड है, बट और 5 lakhs के लिए जब वो बढ़ाते हैं बीपी जानने के बाद कि बीपी डिटेक्ट हुआ उनको, तो उस 5 lakhs के एडिशनल 5 lakhs के पॉलिसी में उनको वेटिंग फेस करना पड़ सकता है, वेटिंग पीरियड, राइट। तो वेटिंग पीरियड एडिशनल 5 lakhs पे उनको फेस करना पड़ सकता है, करेक्ट। So, I hope that answers your question. So, moving on to the next point. Okay, so we were with डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। उसके पहले हमने देखा 541 डे केयर प्रोसीजर्स जो कवर होता है। अब डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जहाँ पर लेट से हॉस्पिटल नहीं जा पाते पेशेंट, अभी घर में ही अगर उनको ट्रीटमेंट लेना, मैं कोविड की बात नहीं करूँ, कोविड का तो फंडा अलग है, बट मान के चलो ऐसा कोई सिचुएशन डेवलप हो गया जहाँ पर एक बहुत ही रिमोट एरिया में लेट से एक बंदा ट्रैकिंग के लिए गया कहीं पे, शिमला में किधर तो ट्रैकिंग के लिए गया। अब उस केस में वो जब भी जहाँ पे जा गया, हाँ, अब वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो गया और पास में पास में अगर उनके जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ पास में कहीं भी हॉस्पिटल नहीं है, कहीं पे भी हॉस्पिटल नहीं है, और वहाँ पे जहाँ पे वो होटल में रुके थे वहीं पे उनको डॉक्टर ने आके ट्रीटमेंट दे दी, उसको हम कहेंगे डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पेशेंट अगर हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है या डॉक्टर खुद सामने से डिक्लेयर करता है कि भाई आप हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर से ही ट्रीटमेंट ले सकते हो, हाँ, तो उस केस में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन ये प्लान कवर करेगा, बट देन दैट्स मैक्सिमम अप टू द 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। सो ये वो कवरेज है, ये उसका एक एडिशनल बेनिफिट है। तो मतलब 50,000 मैक्सिमम मिलेगा 5 lakhs के हिसाब से। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइज। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो यस, डेली अलाउंस, डेली अलाउंस भी एक ऐसा बेनिफिट है इस पॉलिसी में जो हर दिन पेशेंट देखे जैसे ही एडमिट होता है तो 10 दिन हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे डेली अलाउंस का बेनिफिट मिलता है। ये भी एक एडिशनल राइडर है, मतलब इनबिल्ट नहीं है, इसको खरीदना अगर आपको है तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। डेली अलाउंस का फ़ायदा क्या है? देखिए, मेडिक्लेम क्या कवर करता है? हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस को, करेक्ट। तो उसके अलावा अब जैसे कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी होती है, राइट। फैमिली यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस होता है, फूड का एक्सपेंस होता है, ये सब मेडिक्लेम कवर नहीं करती है। तो आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंसेस होते हैं उस चीज़ का भरपाई कौन देगा? कोई नहीं देने वाला है, राइट। मेडिक्लेम तो सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेगा, बट ये प्लान कहता है कि आपके ऐसे सारे एक्सपेंसेस को भी जो मेडिकल नहीं है, अदर देन मेडिकल, उसको भी हम उसके लिए एक जेब खर्ची देंगे, इसको बोलते हैं अलाउंस। वो आपको अलाउंस देंगे डेली जो 1000 से 10,000 रुपये तक का रहेगा। तो ये दिव्या आपको बताएंगे जब वो प्रपोजल क्रिएट करेंगे ना, तो वहीं पे हम ये ऑप्शन, ये राइडर ले सकते हैं जिसका प्रीमियम फिर आपको मिल जाएगा कि एक्स्ट्रा कितना भरने के लिए आएगा। सो ये ऑप्शनल कवर यहाँ पर कुछ है। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज, एवरीडे केयर, ओपीडी केयर, डेली अलाउंस। तो डेली अलाउंस की भी हमने बात की। ओपीडी केयर मतलब किसी को अगर ओपीडी में, डे केयर में ट्रीटमेंट लेना है, कंसल्टिंग का, डीसीज का, तो वो भी ले सकते हैं, बट उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा आता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। हाँ, एवरी डे केयर भी इट्स मोर लाइक अ डे केयर ट्रीटमेंट बेनिफिट। हाँ, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज जो मैंने आपको बताया कि अगर आप जो यहाँ पे इनबिल्ट फीचर देखें तो वो डबल हो जाता है। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी है, हमने जो रमेश का एग्जाम्पल लिया था, राइट, रमेश के एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा कि अगर 5 लाख की किसी की पॉलिसी है, राइट, और उसी साल में अगर उनके फैमिली में कोई और हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उनको हम 5 लाख रुपीज़ देंगे, राइट। बट उसी साल में लेट से
अगर बच्चा भी एडमिट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो बच्चे को हम नहीं देंगे, बिकॉज एक ही बार रिचार्ज होता है साल भर में, पॉलिसी पीरियड में एक ही बार रिचार्ज होगा। एक बार वो रिचार्ज खत्म हो गया, मतलब 5-5-10 लाख पूरा खत्म हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं हम देंगे। तो ये चीज़ का कंपनी ने ध्यान रख कर वो लोगों ने एक एडिशनल राइडर स्टार्ट किया जिसको कहते हैं अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। मतलब ये राइडर लेने के बाद चाहे जितनी बार भी साल भर में क्लेम आए और जितनी बार भी एग्जॉस्ट हो रहा है पॉलिसी, 5 लाख का पॉलिसी 2-4 बार एग्जॉस्ट हो गया, तो भी कंपनी उसका क्लेम देगा, बिकॉज यहाँ पे अनलिमिटेड है रिचार्ज। आपका जो होगा 5 लाख का, 5 पे 5 लाख, 5 पे 5 लाख, 5 पे 5 लाख, ये अनलिमिटेड रहेगा। इन नेचर इट इज़ अनलिमिटेड। सो ये भी राइडर खरीदा जा सकता है। तो वो सब अभी हम आपको प्रीमियम कैलकुलेट करने के दौरान बता देंगे, राइट। सो इसी के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ और एडिशनल अभी प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन हुई है। अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज को भी, एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट्स को कवर किया जाता है। कवरेज ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग परमानेंट एक्सक्लूजन्स, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां जो अभी तक कोई मेडिक्लेम कवर नहीं कर रही थी, अब वो हम कवर करेंगे इस मेडिक्लेम में, एंड इसी के साथ ही साथ नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स को भी हम कवर करेंगे। एक नया यहाँ पर अभी फीचर लॉन्च हुआ है जिसके थ्रू आप नॉन मेडिकल आइटम्स, मतलब ग्लव्स, मास्क, राइट, पीपी किट्स, ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज़ें जो कवर नहीं होती, जिसको हम नॉन मेडिकल आइटम्स बोलते हैं। एक होता है मेडिकल आइटम जो कि वही डॉक्टर विजिट, नर्सिंग चार्जेस, ये सब कवर होता ही है, बट नॉन मेडिकल आइटम्स, राइट, ये भी अभी इसको हम नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स भी बोलते हैं, वो अभी एक्सपेंसेस को भी हम कवर करते हैं। तो ये कुछ नई अपग्रेडेशन हुई है पॉलिसी में। अब क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है मैं क्विकली आपको बताता हूँ। रोबोटिक सर्जरी हमने अभी कवर करना स्टार्ट कर दिया, स्टेम सेल थेरेपी चालू हो चुका है, राइट। फिर ये जो आप देख रहे हैं, कस्टमर्स के नाउ ट्रीट देयर अस्थमा, राइट। ओरल केमोथेरेपी कवर हो रहा है, मेंटल इलनेस अभी कवर हो गया है, तो ये सब आप क्विकली रेफ़र कर सकते हैं। HIV एड्स भी अभी कवर हो रहा है, राइट। ये सब अभी हमने अपग्रेड किया, ये सारे बीमारियों का भी अब कवर किया जा रहा है। बैरियाट्रिक सर्जरी, राइट, जहाँ पे ओबेसिटी को लेकर जो सर्जरीज होती है, ये भी अभी कवर होगा। इंट्रावाइट्रियल इंजेक्शंस, ये मैंने मेरे क्लाइंट को दिया था जिनको कोई कवर नहीं कर रहा था, कोई भी कवर नहीं कर रहा था, और उनका वो इंसुलिन पे थे, उनका शुगर इतना हाई था कि उनको ये वाइट्रियल इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, और ये इंजेक्शन बहुत महंगा रहता है गाइस, बहुत महंगा। तो उनको कोई भी इंश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं था, हमने यहाँ पे कवर किया उनको, राइट। तो ये भी अभी इंट्रावाइट्रियल इंजेक्शन, नाउ इट इज़ पॉसिबल। And many more artificial life maintenance including life support machine, right, coverage for various genetic disease, ये सब आप पढ़ सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे। ये भी रेफ़र कर लीजिए। अब मैं आ रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में गाइस। अब आप ज़रा प्लीज़ अपनी फोकस यहाँ पे दीजिए। अब मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मेडिक्लेम बेचना बहुत आसान है, बट सही मेडिक्लेम बेचना आसान नहीं है। डिफरेंस समझ रहे हो आप? सही मेडिक्लेम और मेडिक्लेम में, मेडिक्लेम आप कभी बेच सकते हैं जब आप सिर्फ अपने क्लाइंट को ऊपर से इन्फॉर्मेशन देकर दे देते हैं, बट जब आप सही तरीके से आपके क्लाइंट को मेडिक्लेम बेचते हैं तो आप इन डेप्थ डिटेल्स शेयर करते हैं। इन द सेंस, क्या पॉलिसी में कवर नहीं होता है ये पहले आपको बताना है, सो दैट ही इज़ एडुकेटेड अबाउट इट, कि ये एलिमेंट के लिए वो क्लेम नहीं लेगा पहले कुछ टाइम तक। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या बीमारियों को हम पहले 2 साल के लिए कवर नहीं करते। जैसे कि आप देख रहे हैं स्किन में पाइल्स, हर्निया, कैटरैक्ट, टॉन्सिल्स, गाल स्टोन, रीनल स्टोन, यूरिन, नेजल, साइनस, राइट, डीजेनरेटिव डिस्क, वेरिको वेन्स, अल्सर्स, ये सब 2 साल तक कवर नहीं है गाइस। ये सब PDF में शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ये रेफ़र कीजिएगा। हाँ, तो अभी आप सोचे होंगे ये सब कौन याद रखेगा, इतनी बीमारियों को कौन याद रखेगा, राइट। आप टेंशन मत लीजिए, ये सारी बीमारियाँ आपको रेफ़र करनी है। और जब भी मैंने बताया ना, कभी अगर कोई क्लेम का प्रॉब्लम आया तो पहले आपको ये सारी चीज़ें रेफ़र करनी है, हमको कंसल्ट करनी है, उसके बाद आपको क्लाइंट को कंफर्म करना है कि ये कवर होगा या नहीं। या आप ये PDF अपने क्लाइंट को शेयर करके बता सकते हो कि आप ये सारी बीमारियों को पहले 2 साल तक इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो, करेक्ट। तो उस तरीके से फिर यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि व्हाट ऑल थिंग्स द मेडिक्लेम डजंट कवर्स फॉर द फर्स्ट 2 years। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर किसी को बीमारी है, देखिए फिट एंड फाइन केसेस तो आपको मिलेंगे नहीं, किसी को BP रह सकती है, किसी को डायबिटीज़ रह सकती है, वगैरह वगैरह रह सकती है,
तो वो केस में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज ये प्लान में, ये वाले केयर वाले प्लान में हम कवर करते हैं 4 साल के बाद. प्लीज़ रिमेंबर दिस, 4 साल के बाद वो कवर होगा. 4 साल तक वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर क्लेम नहीं ले सकता है, राइट. और एक थंब रूल यहाँ पर एक मैं शेयर करना चाहूँगा, एक और थंब रूल है, वो है मेडिक्लेम लेने के बाद तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट का विंडो ओपन नहीं होता है गाइस. इट टेक्स 30 डेज. रिमेंबर दिस रूल, 30 डेज, राइट. तो मैं यहाँ पर अभी आपको एक थंब रूल दे रहा हूँ विच इज़ ऑफ 30, ओके, 4 एंड 24. 34 एंड 24. क्या आप ये नंबर याद रख सकते हैं? 34 एंड 24. अब 34 एंड 24 का मतलब, या चलो हम उसको और इजी कर देते हैं, 2, 4 एंड 30. जो आपको मर्जी आप बोलो. क्यों? बिकॉज ये जो नंबर है ये आपको याद रखना है आपके माइंड में. 30 डेज तक मेडिक्लेम लेने के बाद तुरंत कवर नहीं ले सकते अगर वो एक्सीडेंटल नहीं है तो. अगर एक्सीडेंटल है तो डे 1 से कवरेज है. 2 साल तक वो जो प्लान्ड सर्जरी से जो मैंने अभी आपको बताया, पाइल्स, हर्निया, ये सब, वो 2 साल तक कवर नहीं है, राइट. तो पहले हुआ 30 डेज, फिर हुआ 2 years मतलब 24 months, और फिर आया 4 years मतलब प्री एक्सिस्टिंग डिसीज 48 months, राइट. सो 30, 24 एंड 48, ये 3 नंबर प्लीज़ आप याद रखकर अपने क्लाइंट को एडुकेट कीजिएगा बिफोर, राइट, सेलिंग अ इंश्योरेंस, अ हेल्थ इंश्योरेंस. Okay, we have some, I think, messages in the chat box. Manoj Sharma says, what is the premium amount for 5 lakh policy? हाँ Manoj, we are coming to that thing. Divya अभी वो session लेगी. Will come into this. Okay, right. We will take care of it now. Okay, thanks Divya. You are taking care of the questions in the chat box. Permanent exclusions, dental treatment not covered. Cosmetic और dental treatment cover नहीं होता है, राइट. ये एक ऐसी चीज़ है जो हम कॉस्मेटिक में कवर कर गिनते हैं, तो ये पॉलिसी में तो कवर नहीं होगा. प्योर डायग्नोस्टिक टेस्ट, देखिए ये भी एक चीज़ है, समझना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोग जब भी हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं ना, तो वो कभी कभार एडमिट क्यों होते हैं मालूम है? जस्ट टू सी के बॉडी में प्रॉब्लम क्या है. तो मैं यहाँ पे बताऊँ, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई अगर एडमिट हुआ, उनको मेडिक्लेम का बेनिफिट नहीं मिलेगा. प्लीज़ फिट दिस इन योर माइंड एंड प्लीज़ एडुकेट योर कस्टमर्स अकॉर्डिंगली. मतलब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ. मेरे को पीठ में बहुत पेन है, बहुत पेन है पीठ में. मैं डॉक्टर को कंसल्ट करता हूँ. डॉक्टर बोलता है कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत सारे टेस्ट कराए तो भी पता नहीं चल रहा है. अब डॉक्टर बोलता है कि मेरे को ऑब्जर्वेशन में रखना, जाओ एडमिट हो जाओ, राइट. उतने दिन तक वो एडमिट करेगा, ऑब्जर्वेशन में रखेगा, बट फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है. यहाँ पे बीमारी क्या है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुई है. और 2-3 दिन में मैं ठीक भी हो जाता हूँ, मेरे को बेटर फील मैं करना चालू करता हूँ, बट अभी 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा तो मेरे को देना पड़ेगा. अब मेरा मेडिक्लेम है, मैं मेडिक्लेम वाले के पास, कंपनी के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि मेरे को इसका खर्चा रिइंबर्समेंट दो. अब मेडिक्लेम कंपनी पहले देखेगी कि भाई प्रॉब्लम क्या थी, डायग्नोस क्या हुई. डायग्नोस कुछ भी नहीं हुआ है, 0, नील, राइट. यहाँ पे सिर्फ एडमिट हुए, वो पेशेंट हुए थे एडमिट जस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन. तो ये चीज़ कवर नहीं होती है. मेडिक्लेम, कोई भी मेडिक्लेम कंपनी इस चीज़ के लिए पैसा नहीं देता है. तो ये चीज़ का भी ध्यान देना है. और भी बाकी जैसे कि बॉडी इंजरी, इलनेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स एंड अगेंस्ट लॉस. तो ये सब देखो कैसा है गाइज. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. मेडिक्लेम, मैंने बताया ना, सही मेडिक्लेम देना इंपॉर्टेंट है. मेडिक्लेम तो कोई भी दे सकता है, बट सही मेडिक्लेम सिर्फ एक अवेयर्ड हेल्थ प्लानर दे सकता है. और मैं आज आपको यहाँ पे वो बताने वाला हूँ, मैं नहीं, दिव्या बताने वाली है. बिकॉज प्रपोजल बनाने से पहले आपको अपने कस्टमर को सही तरीके से जानना है. आप ये मत सोचिए आपका दोस्त है तो मैं जानता हूँ मेरे दोस्त के बारे में सब कुछ. शायद आप उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं जानते होंगे, शायद आप उसकी पास्ट हॉस्पिटलाइजेशन हिस्ट्री नहीं जानते होंगे, शायद आप उसके हैबिट्स के बारे में नहीं जानते होंगे, वो स्मोक करता है, ड्रिंक करता है. ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज आप जब इंश्योरेंस बेचते हैं, आप इंश्योरेंस नहीं बेच रहे, आप उनको एक कवरेज दे रहे हैं, एक रक्षा कवच दे रहे हैं फ्रॉम सडन हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क. अब ऐसे केस में अगर उनकी कोई पास्ट हिस्ट्री है हॉस्पिटलाइजेशन की जो कि रिवील नहीं हुई थी मेडिक्लेम लेने के टाइम पे, और आगे जब एडमिट होने के टाइम पे वो पता चलता है, तो उसका पैसा नहीं मिलेगा मेडिक्लेम में. तो इस वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो योर कस्टमर फर्स्ट, जो अभी दिव्या आपको बताएंगे वो सेशन में, जब आगे अभी दिव्या सेशन लेंगे, राइट.
व्हेन विल माई मेडिक्लेम पॉलिसी कवर स्टार्ट। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इधर तो बहुत ही ईजी कर दिया है, एक्सीडेंट रिलेटेड डे 1 से, राइट। और अगर कुछ भी कोविड है या फीवर है, मलेरिया, डेंगू, कुछ भी हो, सब कुछ 30 दिन के बाद। हाँ, अगर नॉन सर्जिकल एग्जाम्पल डेंगू, जॉइंटिस, वही आफ्टर 30 डेज। अदर सर्जरी लाइक पाइल्स, हर्निया, ये 24 महीनों के बाद, 2 साल। इसको हम बोलते हैं प्लान्ड सर्जरीज। एग्जिस्टिंग बीमारी है, शुगर, हाइपरटेंशन, हाँ, पॉलिसी लेने से पहले ही है और डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरे को ये सारी बीमारी है, तो कंपनी बोलेगी ठीक है, हम आपको बाकी सारी चीज़ों के लिए कवर करेंगे, बट हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के लिए 4 साल के बाद कवर करेंगे, राइट। और रिलेटेड टू और कॉजिंग ड्यू टू सुसाइड, कॉस्मेटिक, एल्कोहल, टोबैको या अगेंस्ट लॉ अगर कुछ जाकर हम करते हैं, प्योर डायग्नोस्टिक, हाँ, जैसे कि मैंने बोला सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिट होता है। डेली मेडिसिन नहीं मिलेगा। वेट लॉस, लेजिक, डेंटल, जनरल वीकनेस, ये सब के लिए नहीं मिलेगा कवरेज, राइट। तो ये सब अभी आपको दिव्या बताएंगे कि कैसे आप प्रपोजल क्रिएट करने के पहले क्या क्या आपको अपने कस्टमर से सवाल करना है। हमने एक फॉर्मेट बनाया है, वो फॉर्मेट अभी हम आपसे शेयर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपको क्रिएटिव्स भी बताएंगे कि क्या बनाना है, बट उससे पहले मैं क्रिएटिव सिर्फ उन लोगों से ही शेयर करूंगा जो अपने एक ब्रांड को एस्टैब्लिश करने वाले हैं यहाँ पे। तो क्विकली मुझे आगे अपने ब्रांड का नाम भेजिएगा, राइट। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको ब्रांडिंग कैसे करनी है और क्रिएटिव्स कैसे सर्कुलेट करने हैं। हाँ, फेसबुक पेज, आप अगर फेसबुक में आप हो और फेसबुक पेज आप ओपन करना जानते हो, तो फिर आप अपने उस ब्रांड का एक फेसबुक पेज भी ओपन कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, दिखता है तो बिकता है, इजंट इट। तो आपको लोगों को दिखाना है, एंगेज रखना है। डोंट एक्सपेक्ट कि आपका सेल होगा। हर एक आदमी जो आपके पोस्ट को चेक करेगा, ऐसा नहीं कि वो आपसे मेडिक्लेम खरीदेगा, बट उसके माइंड में ये फिट करते रहना है बार बार कि आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो कभी भी इंश्योरेंस की बात आई ना, वो पहले आपको ही याद रखे, राइट। ऐसा ब्रांड रिकॉल हमको क्रिएट करना है। या अगर उनके फ्रेंड को या परिवार में किसी को भी अगर इंश्योरेंस लेना है, तो वो पहले ही उनको कहते हैं यार मेरा फ्रेंड करता है, मैं उसको बोल देता हूँ। अब उसने ऐसा क्यों सोचा, क्यों उसके माइंड में इमीडिएटली आपका ख्याल आया? बिकॉज आप रेगुलरली मार्केटिंग कर रहे हो, अपने कंपनी का, अपने ब्रांड के बारे में मार्केटिंग कर रहे हो। और जब आप ये करोगे ना, तो आप लोगों के माइंड में अपनी जगह बना रहे हो, राइट। टूथपेस्ट मतलब क्या? टूथपेस्ट मतलब कॉलगेट, इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC। ये सब क्या? ये ब्रांड है, ये ब्रांड बने। ठंडा मतलब क्या? कोका कोला, isn't it? तो ये सब क्यों ब्रांड बन पाए, बड़े बड़े ब्रांड्स? बिकॉज उन्होंने उस तरीके से अपनी रिकॉल वैल्यू क्रिएट की है। कंज्यूमर के माइंड में हथौड़ा मार मार के भाई जब भी ठंडा याद आए तो कोका कोला ही पीना। हाँ, जब भी हम बोलते हैं ना ठंडा पीना, तो फिर कोक याद क्यों आता है इंस्टेंटली? बिकॉज वो ब्रांड रिकॉल उस तरीके से हमने क्रिएट किया। तो सिमिलरली आप भी इंश्योरेंस में अपनी ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ाइए अपने कस्टमरों के, अपने प्रॉस्पेक्ट्स के माइंड में। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सही तरीके से करोगे। तो हम आने वाले दिनों में जब ट्रेनिंग लेंगे, मैं अभी आपको ट्रेनिंग शेड्यूल भी शेयर करने वाला हूँ, तो उन सारे ट्रेनिंगों में हम क्या क्या बातें करेंगे, क्या टाइम स्लॉट रहने वाला है, कौन से दिन में क्या ट्रेनिंग होगी, ये सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज, आई एम सुपर एक्साइटेड टू एक्चुअली टेक यू थ्रू दिस जर्नी ऑफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। और मेरा आप सभी से ये एश्योरेंस है कि जो एक्सपर्टीज़ जो हमने डेवलप किया, जो हमारी एक्सपीरियंस रही है, वो सब कुछ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, इजंट इट? इट्स लाइक टोटली फ्री ऑफ चार्ज। वी आर गिविंग यू दिस ट्रेनिंग, Why? So that you can prepare yourself, right? आज देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी देने वाले तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, बट वो इतने डीप जाके अपने टीम को तैयार नहीं करते। क्यों? बिकॉज दे फील दैट कि वो ठीक है, सीख लेंगे, बेचेंगे। नहीं, हमारे यहाँ पे वो प्रोसेस हम फॉलो नहीं करेंगे। हम आपको पूरी तरीके से तैयार करेंगे फ्रॉम 360 डिग्री, सो दैट आप जब मार्केट में उतरेंगे ना, आपकी अलग एक अपनी पहचान रहेगी, राइट। सो विद दैट नोट, I am now inviting Divya to take ahead the session of Favio Plus. तो क्विकली आप सब लोग Favio Plus डाउनलोड कीजिए। मैंने लिंक हमारे ग्रुप में डाला है ससा पाइपलाइनर्स के, तो वो लिंक में जाकर आप क्विकली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद दिव्या अभी आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। सो नाउ ओवर टू दिव्या। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, एंड इफ आई मिस्ड टू रिप्लाई यू ऑन योर कमेंट्स, देन लेट मी जस्ट चेक कुछ अगर है। ओके, कोई कमेंट, आई थिंक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो विल टेक इट इन द एंड, जहाँ पे हम आपको अनम्यूट करने वाले हैं। तो तभी आप अपने सवालों को रख सकते हैं, मेरे सेशन को लेकर, दिव्या के सेशन को लेकर। दोनों भी सेशन में हम आज यहाँ पे Q&A लेने वाले। सो नाउ ओवर टू दिव्या। आई एम
switching off my cam. Sorry guys, मेरा वॉल्यूम बंद था. आई एम सो सॉरी. सो एज मैंने आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन. जैसे मैं बोल रही थी आप लोगों को कि आप लोगों को Favio Plus इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है आपके मोबाइल पर. हमारे पास दूसरा मेथड भी है जो हम वेबसाइट के थ्रू से भी कर सकते हैं, दैट इज www.careinsurance.com, जहाँ पर आप अगर आप लैपटॉप के पास लैपटॉप से आप कन्वीनियंट हो तो लैपटॉप के थ्रू से भी आप कर सकते हैं. एंड सेकेंडली आप मोबाइल के थ्रू, की मोबाइल बहुत ही हैंडी रहेगा तो इसके लिए आप मोबाइल के थ्रू से कर सकते हैं. जैसे अभी मैंने ऑलरेडी ये ऐप इंस्टॉल कर रखा है, आई वुड रिक्वेस्ट आप भी स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा. कुछ भी क्वेरी है सो आप मुझे पूछ सकते हो. अभी देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं. तीसरे ऑप्शन पे आपको जाना है, दैट इज लॉग इन एज अ पार्टनर. अभी आपने लॉग इन विद पार्टनर किया, लॉग इन विद एजेंट आईडी, बिकॉज अभी आप लोगों के पास आप सभी का एजेंसी कोड है. द एजेंट आईडी इटसेल्फ इज द एजेंसी कोड. आवर एजेंसी कोड, अब मैं हमारा एजेंसी कोड एंटर करके आपको दिखाऊंगी. आवर एजेंसी कोड इज विच आई एम एंटरिंग राइट नाउ. अब देखिए आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और या फिर तो आप ओटीपी के जरिए भी आप अपना लॉगिन कर सकते हैं. तो क्योंकि अभी मैंने अपना पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, मैं अभी अपना पासवर्ड एंटर करूंगी. एंड ये बिजनेस समरी जो यहाँ पे ये देखिए आपको किस जरिए से ओपन करना है आपका डैशबोर्ड, तो ये वैसा ऑप्शन है. आप बिजनेस समरी रखकर ही लॉगिन कर सकते हैं. नाउ आई हैव लॉग्ड इन माय पोर्टल. तो ये मेरा पोर्टल है, आप देख सकते हो मेरा बिजनेस समरी दिख रहा है. मूविंग इनटू, अब ये मेरा डैशबोर्ड है. अभी हम क्योंकि कोटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, फिलहाल मैं आपको सिर्फ कोटेशन बताऊंगी. आप देख सकते हो यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस हैं जहां पर आप अपने इस ऐप के थ्रू यूज कर सकते हो. यू कैन बुक एन एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर योर क्लाइंट्स, यू कैन चेक योर कमीशन स्टेटस, यू कैन इनफैक्ट आप क्लेम्स रजिस्टर करना है तो इस ऐप के जरिए कर सकते हो. एवरीथिंग इज डन अंडर दिस वन मोबाइल ऐप. अभी मैं आपको कोटेशन बता रही हूँ. आप अभी कोटेशन पे क्लिक करोगे. नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट इज 2 adult 1 child. जैसे मेरा केस ले लेते हैं, 2 adult and 1 child, हस्बैंड वाइफ एंड 1 सन. मेरा बेटा है तो एक लड़का. वो मैंने वो एग्जाम्पल के तौर पे रखा है. अब आपको ये जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज, आई एम सो सॉरी, स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो रहा है. नाउ यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ ऑप्शन. तो ये आपको हेल्थ ऑप्शन ही रखना है. देखिए अभी हम हेल्थ पे भी कोड निकाल सकते हैं, ट्रैवल पे भी निकाल सकते हैं. माय फोकस इज हेल्थ राइट नाउ, तो मैं हेल्थ पे बात करूंगी. नाउ द प्लान्स, सी यू कैन सी वेरियस ऑप्शंस फॉर प्लान्स. जैसे यहाँ पे हम लोग अभी जो धीरज ने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो है केयर प्लान के बारे में. अब आप केयर सीनियर भी सेल कर सकते हैं, आप केयर फ्रीडम भी सेल कर सकते हैं, आप केयर हार्ट भी सेल कर सकते हैं, एनहांस मींस टॉप अप, ये भी आप सेल कर सकते हैं. नाउ केयर, अभी मैं केयर में बात करती हूँ. केयर प्लान के बाद केयर में मैंने
सिलेक्ट किया. नाउ मेंबर्स, जैसे मैंने बताया इट्स 2 adult 1 child, so 3 members आपको सिलेक्ट करना है. अब कवर टाइप इज फैमिली फ्लोटर, क्योंकि ये एक फैमिली का प्लान है, सो मुझे फैमिली फ्लोटर सिलेक्ट करना है. अगर कोई इंडिविजुअल के बारे में आप सोचते थे तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है. जैसे अगर सिर्फ एक बंदे को देना है, बंदी को देना है, तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है. अभी क्योंकि फैमिली की बात हो रही है, सो फैमिली फ्लोटर ही आपको सिलेक्ट करना है. अब धीरज ने आपको डेली अलाउंस के बारे में बोला था, सो डेली अलाउंस आपको यस और नो के जरिए आपको करना है. तो मान लीजिए मेरे को डेली अलाउंस नहीं करना है, तो मैं नो करती हूँ, क्योंकि अगर मैं डेली अलाउंस यस करूंगी तो मेरे को यस का ऑप्शन करके मुझे प्रीमियम थोड़ा उसमें हाइक होगा. तो मैंने अभी फिलहाल नो रखा है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब मेरा एक बेटा है तो मैंने वो 1 मेरे एक लड़के को सिलेक्ट किया है. नाउ डेट ऑफ बर्थ होना बहुत जरूरी है व्हाइल मेकिंग द कोटेशन, बिकॉज एज के जरिए ये कोटेशन नहीं बनेगा. सो आपको डेट ऑफ बर्थ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो यहाँ पे मैं अभी अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रही हूँ. नाउ अभी क्योंकि हम सिर्फ 4 लाख और 5 लाख के सम इंश्योर्ड पर ही बात कर सकते हैं, सो मैं आपको अभी 5 लाख के सम इंश्योर्ड के बेसिस पे ही एक्सप्लेन करना चाहूंगी. सो 5 लाख सम इंश्योर्ड आपको सिलेक्ट करना है. पिन कोड जिस एरिया के वो रहते हैं वो पिन कोड आपको एंटर करना है. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब जस्ट दिस ऑप्शन, तो ये आपको यहाँ पे एंटर करना है द एरिया पिन कोड. So now you will calculate the premium. As you can see, now the premium is mentioned, that is 14,448. So age group, आवाज आ रही है? Could you please ओके. सो जो अभी तक जो मैंने आपको समझाया, क्या आपको उसमें कोई डाउट है? प्लीज आप कोई रिप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको कोई a family, that is 2 adult and 1 child. If you want to offer, देखिए अभी आप 2 साल या 3 साल का करेंगे तो इसमें आपको डिस्काउंट ऑफर होता है. अब यहाँ पर वो डिस्काउंट नहीं दिया है, बट डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं प्रीमियम में. और एक ऐसी अच्छी बात हो जाती है कि आपको रिन्यूअल्स में एवरी ईयर आपको क्लाइंट को रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है. अगर आप एक 3 इयर्स का प्रीमियम कलेक्ट कर लेते हो, सो वो बहुत ही फायदेमंद हो जाता है. 3 इयर्स के बाद ही आपको कांटेक्ट करना होता है इन रिगार्ड्स टू द रिन्यूअल. सो ये बहुत ही इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए कि बार बार आपको क्लाइंट को रिमाइंडर्स के लिए तो एटलीस्ट आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज तो डेफिनेटली आप कभी भी अपने क्लाइंट से हालचाल पूछने के लिए ऐसे तो सब आप कॉल कर ही सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ दिस विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू गो फॉर अ 3 इयर्स प्रीमियम. सो राइट नाउ मैं आपको 1 ईयर का बता रही हूँ. अब देखिए आपको धीरज ने बताया था कि हमारे प्रीमियम में ऑलरेडी क्यूमुलेटिव बोनस जो है वो इनबिल्ट है, बट 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे आपको एनसीबी सुपर भी इंक्लूसिव ही रहता है इन द प्रीमियम. यू डोंट हैव द ऑप्शन जहां पर आपको एनसीबी सुपर नहीं लेना है. 5 लाख के सम इंश्योर्ड में इनबिल्ट ही एनसीबी सुपर भी रहता है. दैट इज 150% की जो बात हो रही थी वो यहाँ पर आपको रहता ही है इन द प्रीमियम. सो यू सी प्रीमियम फॉर केयर विद एनसीबी सुपर is 13,566. अब आप सोचते होंगे कि ऊपर एक प्रीमियम है और नीचे एक प्रीमियम है. सो हमने आपको बताया था कि एडिशनल कवरेजेस के बारे में. सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज, एवरीडे केयर, ओपीडी केयर, केयर शील्ड, एयर एम्बुलेंस. तो ये जो 5 फैक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके जरिए आप अपना प्रीमियम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं. ये आपकी चॉइस है, आपके क्लाइंट की नीड कैसी है.
आपकी क्लाइंट की नीड, अगर वो प्रीमियम पे करने जैसा है, एक अच्छा हेफ्टी प्रीमियम पे कर सकता है और उनको लगता है कि यस, इनको इतना मैटर नहीं करेगा टू पे सच अ बिग अमाउंट, सो डेफिनेटली यू कैन गिव एक्स्ट्रा कवरेजेस. बट देन एक नॉर्मल मीडियोकर है जो सिर्फ एक प्लेन मेडिक्लेम चाहते हैं, तो यस, यू कैन जस्ट गो फॉर अ केयर शील्ड ऑप्शन. अब धीरज ने आपको बताया था व्हाट इज केयर शील्ड. Care Shield means no deduction in your non-medical payments. जो medical non-consumable items की बात कर रहे थे हम, तो वो जो मास्क, ग्लव्स, पीपी किट्स, जब ये आप केयर शील्ड सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन आप ऑप्ट करेंगे, तो ये आपको सम इंश्योर्ड में आपको ऐड करना है और इसके थ्रू आपके क्लेम के दौरान एक भी पैसा नहीं कटेगा. टू द बिल आपको पूरा सेटलमेंट हो जाएगा. सो अगर मैं केयर शील्ड फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं नहीं देती हूँ, सो प्रीमियम विल बी 13,566. जो ऊपर वाला प्रीमियम है वही आपको नीचे नजर आ रहा है. बट क्योंकि मुझे केयर शील्ड देना ही है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई ऑप्शन दो या नहीं दो, केयर शील्ड प्लीज अपने प्रीमियम में लगा कर दीजिएगा, बिकॉज इससे बहुत फर्क पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट. So 14,448 for 3 members, that is 2 adult and 1 child. अभी जैसे अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज की बात हो रही थी, अभी ऑटोमेटिक रिचार्ज वो आपके पॉलिसी में इनबिल्ट है, बट आपको अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज जो धीरज ने आपको बताया था कि आप अनगिनत टाइम्स ये रिचार्ज अवेल कर सकते हैं, तो अगर मैं वो सिलेक्ट करूं तो प्रीमियम 15,373 रुपीज होगा. वैसे ही अगर आपको ओपीडी केयर देना हो, तो देखिए अभी ओपीडी आपको कंसल्टेशन किस हिसाब से चाहिए. सो 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, ऐसे सब स्लैब्स है. सो अगर आपको 5,000 तक का ही लगता है कंसल्टिंग फीस लगेगा फॉर अ ईयर, तो 5,000 सिलेक्ट करके देखिए आपका प्रीमियम 19,519 हो जाता है. सो यूजुअली मैं तो ये नहीं देती हूँ, बिकॉज कंसल्टिंग इज सच अ थिंग कि एवरी टाइम तो नीड में नहीं आता है, और क्योंकि आपके पास फ्री हेल्थ चेकअप है ही इन योर पॉलिसी, देन व्हाई टू गो फॉर अ ओपीडी केयर. So I prefer only to give an care shield from, if considering me, so मैं care shield definitely लेकर अपना प्रीमियम कोट करना चाहूंगी. So ये मेरा फाइनल प्रीमियम है 14,448. I would request if you have any doubt, please let me know so that I can go ahead forward. Please let me know in the chat box. Team, any doubts so far? ठीक है, सो मैं मान लेती, ओके, चैट में हमें कुछ आया है. कैन यू एक्सप्लेन अबाउट केयर शील्ड? ओके, सो केयर शील्ड मैंने जैसे बताया कि केयर शील्ड इज अ ऑप्शन वेयर अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई yes or no in the chat box. ओके, थैंक यू. सो एज आई सेड कि केयर शील्ड में देखिए आपको, एक तो मैंने जैसे बताया नॉन मेडिकल पेमेंट्स जैसे नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, जैसे हमारे पीपी किट्स होते हैं, जो अभी पोस्ट कोविड बहुत ही पिक्चर में है. पीपी किट्स आप सुनते हो बार बार, पीपी किट्स. तो ये जो किट्स हैं बहुत सारे मेडिक्लेम कंपनीज में कवर नहीं होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट केयर हेल्थ इंश्योरेंस इज दे हैव स्टार्टेड कवरिंग दिस. सो इसमें जब भी हमारा जो मेजर क्लेम्स आते हैं, क्योंकि अभी पोस्ट कोविड तो डेफिनेटली सारे डॉक्टर्स सब अपने सारे उनके सारे टीम्स तो पीपी किट्स, मास्क तो यूज करते ही थे, ग्लव्स भी यूज करते थे, बट क्योंकि ये पीपी किट्स अभी आने की वजह से मेडिक्लेम एक्सपेंसेस जो है, जो बिल्स के एक्सपेंसेस है, काफी बढ़ गए हैं. अगर क्योंकि मैं क्लेम सेटलमेंट्स देखती हूँ, सो मेरे जब मैं एनालाइजेशन के दौरान मैं नोटिस करती हूँ कि हमारे जो बिल रेट्स हैं काफी बढ़ जाते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजों की वजह से. सो इसीलिए ये जो अभी केयर कंपनी ने क्या किया है कि ये उन्होंने हमको हमारे बिल पर ये एक शील्ड कवच दे दिया है कि भाई आप ये ले लीजिए आपके प्रीमियम में, और आप इससे कोई भी आपको फाइनल पेमेंट्स के दौरान, फाइनल सेटलमेंट के दौरान आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी होगी और आपका पूरा सेटलमेंट हो जाएगा. सो ये एक मेजर बेनिफिट है, एक एडवांटेज है by taking a care shield option wherein there will be no deduction in your final bill at the time of claim. So this is what is all about care shield. तो ये shield होना बहुत जरूरी है, and I suggest that everyone should go for care shield option
while giving the premium to your clients. So I hope this is clear. Can I go ओके ahead? या दिव्या Yes. हाँ सो अभी हम क्यू एंड ए ले लेते देन तो केयर शील्ड के बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ इन शॉर्ट कि आप वो ऐड कीजिए आप जब भी मेडिक्लेम का कोटेशन देंगे ना केयर शील्ड बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कीजिए बस उतना ही करके आप प्रीमियम आपका मेडिक्लेम दीजिए और आपके क्लाइंट को बोलिएगा कि ये मैं तेरे को मेडिक्लेम दे रहा हूँ ये ज़ीरो डिडक्शन वाला मेडिक्लेम है उनको आप जब भी दोगे ना उनको बोलना कि जाओ जितने भी मेडिक्लेम कंपनी से 22 से 25 कंपनीज है ओके पूछ लो कि वो लोग डिडक्शन करते हैं कि नहीं और वो बताएंगे कि हम नॉन मेडिकल आइटम का डिडक्शन करते हैं बट हमारा मेडिक्लेम बिल्कुल डिडक्शन नहीं करेगा गाइज ये सबसे बड़ा हाईएस्ट यूएसपी है केयर का प्लीज़ नोट कीजिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से केयर शील्ड आप ऐड करते हो तो मतलब आप कस्टमर का एक भी पैसा जेब से कटने नहीं लायक बनाओगे मतलब उसको 100% क्लेम मिलेगा जो कोई नहीं दे रहा है आज मार्केट में कोई भी नहीं ये आप ऐड कर दो ये वैल्यू क्रिएट करके दे दो उनको तो आप देखो आपका वहाँ पे मेडिक्लेम फिर बिकना ही है ये सबसे बड़ी यूएसपी है तो ये केयर शील्ड का स्ट्रेंथ है तो आप कोटेशन कैसे जनरेट कर सकते हो अभी आपको दिव्या ने बताया कोटेशन जनरेट करके आप कैसे सेंड कर सकते हो लिंक ओके एक सेकंड में दिव्या ओके दिव्या Yes. तूने लिंक कैसे भेजना है ये शेयर किया क्या नहीं वो अभी बात का स्टेप है. ठीक है चलेगा तो आज हमने दोस्तों कोटेशन कैसे जनरेट करते हैं ये सीखा है मैं चाहता हूँ अभी आप लोगों के लिए मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ बिफोर वी मीट इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन कि आप लोग पहले तो अपना मेडिक्लेम का एक कोटेशन बनाएंगे मेक सेंस अपने फैमिली के हिसाब से 5 लाख रुपए का अपने एज के हिसाब से एक केयर शील्ड ऐड करके आप प्रीमियम कैलकुलेट करोगे और आसपास में जितने भी लोगों का आप कर सकते हो करो थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो जैसे आपका उसमें हाथ बैठेगा फिर हमको कांटेक्ट करो 1-to-1 अगर आपको बात करना है तो हम 1-to-1 भी आपसे बात करके आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बट मैं चाहता हूँ कि अभी आप ये सब स्टार्ट करो हाँ अभी जैसे कि हमने मार्केटिंग की बात की आज फिर हमने बात की कि आप कैसे कोटेशन जनरेट कर सकते हो अभी फ़िलहाल इसी पे ही फोकस करो मार्केटिंग केयर प्रोडक्ट क्या है और कोटेशन कैसे जनरेट करते हैं आज ये 3 टेक अवे है ट्रेनिंग की ये अभी आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है तो मैं अभी आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ गाइस जो भी सवाल है प्लीज़ फील फ्री टू पुट दैट अक्रॉस तो आई बिलीव अभी आप सब अनम्यूट के लिए मैंने डाल दिया यू कैन नाउ अनम्यूट योर सेल्फ so if you have anything to ask please feel free we'll take the Q&A for another 5-10 minutes अभी 1:20 होने को आ गया 1:30 को हम क्लोज करेंगे so what today the major takeaway okay just to summarize major takeaway is कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस क्या है ये आप अच्छे से एक बार आपने देख लिया अभी वो पीडीएफ हम आपको भेजेंगे 5 लाख का मेडिक्लेम बेचने के लिए आपको कैसे कोटेशन जनरेट करना ये हमने सीख लिया और कैसे आप फैबियो प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो अब फैबियो प्लस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो तो हम आगे देखेंगे बट आज कोटेशन कैसे जनरेट करके लिंक कैसे आगे भेजना है ये हम 1-to-1 देखेंगे जब आपने प्रैक्टिस कुछ किया है तो अपना टास्क पूरा कीजिएगा एटलीस्ट 5 लोगों का आप कोटेशन जनरेट करके हमारे ग्रुप में डालेंगे मैं सभी के लिए टास्क दे रहा हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे अभी आप लोग 5 लोगों का कोटेशन जनरेट करके हमें ग्रुप में भेजेंगे राइट कोई भी 5 फैमिली का इंडिविजुअल हो या हस्बैंड एंड वाइफ का हो हस्बैंड एंड वाइफ 2 किड्स डिपेंडेंट किड्स किसी का भी हो आप हमको 5 लोगों का कोटेशन बना के देंगे आर यू गाइज रेडी फॉर दिस आर यू गाइज रेडी टू कंप्लीट दिस टास्क कितने लोग तैयार हैं एजेंट आईडी नहीं मिला है सर मिल जाएगा आपको जिनका भी एजेंट आईडी नहीं आया है ना आप डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद पेमेंट होने के बाद लिंक जो आपको आएगा तुरंत 2-3 दिन में आपका आईडी जनरेट हो जाएगा तो जिनका भी नहीं हुआ है वो पाइपलाइन में है जल्दी हो जाएगा बट जिनका हो गया है सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 लोगों का कोटेशन जनरेट करके मुझे एक सेकंड में अपना वीडियो भी चालू कर देता हूँ मुझे 5 लोगों का आप कोटेशन जनरेट करके भेजेंगे कितने लोग तैयार है ये चीज़ करने के लिए देखिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होगा आपको एक्ट करना पड़ेगा
मेडिक्लेम या कोई भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना है ना, जो इन्फॉर्मेशन मिला आज आपको उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा. अदरवाइज इट वुड जस्ट बी पोटेंशियल पावर. रियल पावर यू विल गेट ओनली वंस यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग. तो मैं चाहता हूँ 5 कोटेशन आप मुझे भेज के हमारे ग्रुप में हमें ये बताए कि आपने वो मास्टरी अभी हासिल कर ली, कोटेशन कैसे बनाते हैं, राइट. और पूरा पीडीएफ आप एक बार स्टडी करेंगे. जो भी डाउट है मुझे या दिव्या को मैसेज कर सकते हैं. प्रेफरेबली आप दिव्या को करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई आएगा, मेरा रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है. दिव्या क्योंकि अभी ये पूरा हैंडल कर रही है, ऑपरेशंस एंड ऑल, क्लेम्स भी दिव्या ही हैंडल करती है, तो शी इज़ लाइक सुपर एक्सपर्ट इन टू दिस. तो आप एक मैसेज डालकर उनसे पूछ सकते हैं कि ये बेनिफिट कैसे मिल सकता है, या ये फीचर क्या है, या कोई भी अगर आपने कोई क्लाइंट अभी अच्छा कितने लोगों ने यहाँ पे अभी ऑलरेडी क्लाइंट्स डिसाइड कर लिया किसको देना है आपको? कितने लोग हैं यहाँ पे वैसे? जितने भी लोग हैं जिनके क्लाइंट सेट हो गए अभी माइंड में, जिनको आपको मेडिक्लेम देना है, उनको आप पहले तो कोटेशन मत दीजिए, आप उनकी पहले एक सेशन लीजिए. दिव्या कुड यू प्लीज जस्ट शेयर दैट मैसेज ऑल्सो. तो दिव्या आपको ग्रुप में वो मैसेज भी शेयर करेगी, हमारा जो क्वेश्चन है कि आपको आपके क्लाइंट से क्या पूछना है, राइट. तो ये क्वेश्चनर फिल करने के बाद ही मेडिक्लेम के आगे बात कीजिए. पहले जानिए कि वो कौन है, क्या है, उनका हेल्थ हिस्ट्री क्या है, वो कुछ करेंटली उनका मेडिसिन वो ले रहे हैं क्या, एंड फैमिली में कौन कौन है, फैमिली में उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, बाकी लोगों की, वाइफ की, बच्चों की, ये सब डिटेल्स लेने के बाद हाइट वेट क्या है, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा. उसके हिसाब से फिर आपको प्लान देना है, राइट. तो ये कुछ इनिशियल केसेस में आप हमसे सलाह मशवरा लेकर ही आगे बढ़िए अगर आपको कोई डाउट है तो. और फिर हम उनको प्रपोजल उनका बना के उनको पेमेंट लिंक भेज के पेमेंट लेके क्लोज कर सकते हैं, और वो उससे शुरुआत होगी, मतलब श्री गणेश आपका हो जाएगा. और मैं चाहता हूँ कि ये महीने में ही आप अपनी श्री गणेश कर लीजिए. एक केस लॉगिन करने का टारगेट अभी आपको रखना है. हाँ, छोटी छोटी गोल्स सेट करनी पड़ेगी गाइस. हाँ, ये महीने में एक केस, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक केस आपको क्लोज करना है. कितने लोग तैयार है एक केस क्लोज करने के लिए? कितने लोग यहाँ पर तैयार है एक केस इस मंथ में क्लोज करने के लिए? ओके, Vanessa is ready. Great, amazing. Okay, Vasu is ready. Vicky is ready. Very nice, amazing, amazing. So, एक केस आप क्लोज करके कॉन्फिडेंस देखिए, फील दैट कॉन्फिडेंस, ओके, एंड देन यू विल सी ऑटोमेटिकली business is increasing. Right, so with that note, I believe we have come to the end of the session, and you guys, if you have anything to ask, कुछ अगर आगे PDF रेफर करने का कोई सवाल उठे मन में, तो feel free to ask us. We are there available for you, right? And very soon I'll be sharing you the schedule of the training. So मैं आपको वो भी डाल दूंगा ग्रुप में. So let's be in touch. Let's gear up for a new, passive income earning that we all are going to set for ourselves. All right. So with that note, thank you so much, guys. Take care of yourself. Be at home. Be safe. And we'll catch up very soon for the next session. Till then, take care. Thank you. Bye.